हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, तो अपठित उसे कहा जाता है जो पहले नहीं पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश पर आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन, गद्य पर आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो जिसमें कि पूरे बोर्ड टाइप के टाइम की बात कर रही हूँ कि 8 मार्क्स के होंगे। लेकिन अभी होम एग्जामिनेशन में तो आपके जिस तरह से आपकी टीचर दे सकती है, तो इस तरह से आप अपठित देखेंगे तो अपठित का मूल भाव समझ में इतनी बार पढ़ना चाहिए कि उससे मूल भाव को समझ लेना चाहिए। पहले अपठित गद्यांश को बार बार पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद ही उसके संभावित उत्तरों को देने का प्रयास करना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के संभावित उत्तरों को रेखांकित कर लेना चाहिए। पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन देखते रहना चाहिए और जब उसके आंसर हैं उसको अंडरलाइन करना चाहिए। और किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय कम से कम शब्दों का पे अपने विचार प्रकट करना चाहिए। छोटे समय की संक्षिप्तता, शीर्षक देते हुए समय की संक्षिप्तता और शब्द, शीर्षक जो पूछता है तो कम से कम शब्द में होना चाहिए। इस तरह से हमें गद्यांश के उत्तर देने चाहिए। अब जैसे यहाँ पर है कि स्वच्छता हर एक की पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। सभी कि स्वच्छता अपनी जिम्मेदारी होना चाहिए और सभी को ये समझना चाहिए कि हम केवल तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब हम सभी स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करें। बचपन में सभी के जीवन में सबसे अच्छा समय बचपन होता है। उसके दौरान हम स्वच्छता के संस्कार विकसित कर सकते हैं। घर में माता पिता और स्कूल में अध्यापक का यह दायित्व होना चाहिए कि वे अपने बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताएं और आजीवन स्वच्छता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। हमें यह समझना चाहिए कि स्वच्छता के अभाव में अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं तथा इन बीमारियों की वजह से रोज़ हजारों लोग मर जाते हैं। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिकों को स्वच्छता का महत्व समझना और समझाना चाहिए। हजारों लोगों के जीवन को बचाने के लिए तथा उन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाने तथा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को ध्यान में रखकर एक अभियान चला रहे हैं जिसे हम स्वच्छ अभियान के नाम से जानते हैं। भारतीय नागरिक के रूप में हम सभी को इस अभियान के उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करने में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। अब यहाँ पर आप पैराग्राफ देख रहे हैं, आपके सबके पास बुक होगी, आप इसको पढ़िएगा। इसमें अपठित गद्यांश को आपको पढ़ना है, पढ़ के क्वेश्चन उसके देखने हैं। क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहले तो गद्यांश में ही अंडरलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गद्यांश में उत्तर नहीं मिलता है, तो हमें उसके अर्थ पे जाके जब हम बार बार पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक उसका अर्थ हमें समझ में आएगा, तब हम उसके अर्थ के भाव से उत्तर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन कि हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो साफ साफ कह रहा है कि हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी स्वच्छता के लिए हमारी प्रथम जिम्मेदारी होना चाहिए, क्योंकि हम सबको समझना चाहिए कि हम तभी स्वस्थ रख सकते हैं जब हम स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करें। तो यहाँ पर तो ये आंसर मिल जा रहा है, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलता है। अब स्वच्छता के संस्कार कब विकसित किए जाने चाहिए, तो यहाँ पर ऊपर भी दिया है कि बचपन सबसे अच्छा जीवन होता है। जीवन का वो क्षण जो बचपन का होता है सबसे अच्छा होता है। उस समय हमारे पास बहुत कम काम होता है, जिम्मेदारियाँ कम होती हैं, बोझ कम होता है, तो जो भी हम ज्ञान देंगे वो जीवन पर्यंत
चलेंगे। तो बचपन में ही, और बचपन की बातें कभी भूलती नहीं है, इसलिए उस समय अगर आदत या बातें कुछ नहीं भूलती, तो अगर बचपन में हम आदत डाल देंगे तो कभी नहीं। तो इस तरह से स्वच्छता के संस्कार बचपन में विकसित किए जाने चाहिए। माता पिता और अध्यापक का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? तो घर में माता पिता और स्कूल में अध्यापकों का दायित्व होना चाहिए कि वे बच्चों को स्वच्छता का महत्व समझाएं और आजीवन स्वच्छता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। तो इस तरह से आप और क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता के महत्व को क्यों समझना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता के महत्व के लिए इसलिए समझना चाहिए कि स्वच्छता के अभाव में अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। ये तो सभी जानते हैं कि अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो बीमार होंगे और बीमारियां फैलेंगी, और अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियां हमसे दूर होंगी। तो हमें आजीवन स्वच्छता के अपने जीवन के विकास और अपने जीवन को बचाने के लिए हमें स्वच्छता, बीमारियों से दूर करने के लिए हमें स्वच्छ रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो बीमारियां होंगी, और बीमारियों से रोज़ लोग मर जाते हैं, हज़ारों लोग मरते हैं। अब क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस अभियान की शुरुआत की उसे क्या कहा जाता है? स्वच्छ भारत अभियान के नाम से का नाम दिया गया। तो इस तरह से आपने देखा कि अपठित गद्यांश में ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आपको अपठित का मतलब होता है जो ना पढ़ा गया हो। तो ये बुक से तो आपको मिलेगा नहीं, आपको अनसॉल्व से मिलेगा। तो वहाँ से आपको कुछ होमवर्क मिलेंगे, वो आपको करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा। इस तरह से आपका अपठित गद्यांश, उसके बाद हम एक अपठित पद्यांश भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।